पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन की तैयारी अरूज पर है और हर कैंडिडेट अपनी कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है। गुजरांवाला की सीट पर तगड़ा मुकाबला, तगड़े उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं और अपनी कामयाबी के लिए हर वोटर को वोट के बारे में ताकीद कर रहे हैं। इस वक्त गुजरांवाला की सीट के लिए उम्मीदवारों ने मीडिया से बातें करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया, जिनमें सीनियर कानूनदान चौधरी परवेज आबिद हरल, सीनियर कानूनदान और साबिक सदर मोहसिन याकूब भट्ट और सीनियर कानूनदान चौधरी ज़काउल्लाह बड़ाइच ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। लेकिन इतलाएं आ रही हैं कि करप्शन होगी और इंशाल्लाह ये करप्शन जो करेंगे उनकी हम सोचे खत्म कर देंगे। ना करप्शन की है, ना होने देंगे, ना किसी को ये सोच आने देंगे। इंशाल्लाह नेगेटिव इलेक्शन होगा और जीतेंगे। दुनिया को सियासत की आड़ में वकील की क्या पैगाम देंगे? मेरा यही पैगाम है कि इंशाल्लाह उनके को तफस करूंगा और किसी को काम हो मैं हाजिर हूँ और इंसाफ होगा। किसी इदारे की जरूरत नहीं होगी तो मेरे किसी वकील के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया जी, आपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला के जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से हमें अपना मौक़िफ़ देने का मौका दिया। देखें, ये इंतखाबात हर लिहाज से बड़े अहम हैं। सोसाइटी में जो अनरेस्ट है उसके हवाले से, जो वकला का दीगर अदारों के साथ, मुआशरती तबक़ात के साथ जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से कोशिश कर रहे हैं मेरे वकला कि हमारे नुमाइंदे ऐसे आएँ जिनका सोसाइटी में एक ऐसा मुकाम हो कि जहाँ पे सब तबक़ात जो हैं उनके साथ मिल के सुकून महसूस करें। हम यूज़रपर नहीं हैं, हम लोगों के हकूक़ को गस्ब करने वाले नहीं। सबसे बड़ी बात है तो आप उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं और ज़ाहिर है आपने अच्छे काम किए हैं और लोगों ने मजबूर किया कि आप मेंबर पंजाब और काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सर आप गुजरांवाला से टॉप करेंगे? अल्लाह के फजल से आज 30 अक्टूबर है, कल 31 है, परसों यकम है, एक दिन है। मेरा गुमान है इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि मेरे वकला गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट के, मेरे वकला गुजरांवाला डिवीज़न के इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से मेरा बहुत ज़्यादा जो उन पे ट्रस्ट है उसको बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप अपने मंशूर के हवाले से मैं थोड़ा सा फरमा दें। मंशूर जो है, मेरा ख्याल है बल्कि मेरा यकीन है कि गुजरांवाला डिवीज़न में आई एम दी ओनली वन, एक ऐसा उम्मीदवार हूँ जिसने अपना मंशूर तहरीरी सूरत में पूरे डिवीज़न में दिया हुआ है। मल्टीपल जो हमारे मसाइल हैं उनकी। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी परवेज आबिद हरल साहब, जैसा कि 2023 और 24 के अंदर प्रेसिडेंट बार गुजरांवाला रह चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह परवेज आबिद हरल साहब जैसा इस बार के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई जरूरतमंद बहादुर इंसान ना है ना आएगा और अल्लाह की मेहरबानी के साथ सीरियल नंबर 11 को वोट एंड सपोर्ट के जरिए कामयाब करवाएं और इंशाल्लाह इसमें हमारी आप सब वकला की बका का फैसला होगा और आप सब से रिक्वेस्ट है परवेज आबिद हरल साहब को कामयाब करवाया जाए और ये दिन हमारे लिए और आपके लिए बका का दिन होगा। जैसा कि हमारी वकला बरादरी के ऊपर आए रोज FIR हो जाती है जहां पे नाम आ जाता है जी वकील। तब भी वकला के हमने बेलौस खिदमत की, कोई पार्टी हमने नहीं देखी, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, वो काले कोट का जिससे ताल्लुक है वही हमारी पार्टी है। उसके बाद वही जज्बा लेके वो हमारे पंजाब बार में, उसकी असल वजह वकला का इस्तेहसाल हो रहा है नेशनल लेवल पे, पंजाब लेवल पे। तो वकला के लिए ऐसी पॉलिसीज लेके आएंगे जिसका हर वकील को घर बैठे भी फायदा होगा। ये नहीं है कि जो हमारे जानने वाले हैं, जो हमारे करीबी हैं, जो हमारे बैच लगाते हैं, जो हमें वोटर हैं। आबिद हरल साहब बहुत तगड़ा इलेक्शन लड़ते हैं और बड़े जुआन मर्दी से खड़े रहते हैं। आप क्या समझते हैं कि आप जैसे नौजवानों की आबिद हरल साहब ने जैसी आपकी परवरिश की है, जैसे आपके साथ वो चलते हैं, आपको साथ लेके लीड करते हैं, आप क्या समझते हैं पंजाब बार में जब उनको नुमाइंदगी मिल जाएगी क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ करेंगे आपके लिए? जी, वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ नहीं, इंशाल्लाह ये रूल ऑफ लॉ की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करेंगे हम। फंडामेंटल राइट्स जो आम आवाम के भी जो है ना इस टाइम दबे हुए हैं, पिस गए हैं, खत्म हो गए हैं।
वकला पे भी आए रोज FIR हो रही हैं, झूठी मनगढ़ंत FIR हो जाती है, कोई इंक्वायरी नहीं होती, जहाँ पे वकील आज वहाँ पे FIR दे देते हैं। इसके अलावा इसी को लेके हम इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, वकला के राइट्स की बात करेंगे और इंशाल्लाह जीतने के बाद भी इसी तरह होगा जैसे हालांकि होना ये चाहिए था कि नो प्रॉफिट नो लॉस। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे 5-6 लाख रुपये अलाट करते, क्योंकि जगह जो है वो तो वैसे सरकारी होती है। और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन को इतना मुश्किल तरीन बना दिया गया है कि जिसका अंदाज नहीं। बार गेम में हलफ, और मुझे ये शर्म आती है इस बात पे कि हलफ जो कहते हैं, भाई वकील जो है वो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, एक जो है मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है। अगर उसकी बात पे यकीन नहीं है तो फिर वो हलफ वाली क्या बात हुई? हलफ ले लेके तंग किया जाता है वोटर्स को, तो ये जो है ना रस्म, ये कोई अच्छी रस्म नहीं है। इंशाअल्लाह ताला वो करा की जो है आनर बढ़ाऊंगा, रूल ऑफ लॉ के लिए काम करूंगा। मुआशी राहत से न्यू कमर जो है उनके लिए कोशिश करूंगा कि 10-15 हजार वजीफा जो न्यू कमर आते हैं 2 साल के लिए उनको एंटरटेन किया जाए, वो इनकरेज हो, डिपार्टमेंट की इज्जत हो, यही मेरा मंशूर है। और इंशाअल्लाह लिबर्टी बाज में जानते हैं, इवन यहां तक है कि मुझे ये कहते हैं कि आप बस ये कह दें कि हमें वोट दिलवाएंगे, आपको हम दिलवाएंगे। मुझसे कोई हलफ नहीं मांगता, ये मैं समझता हूं मेरी बहुत बड़ी वर्थ है। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह का शुक्र है, ना आज तक कभी किसी के सामने झुका हूं अल्लाह के अलावा, और ना ही मुझे कोई खरीद सका, ये भी अल्लाह का शुक्र है। और वोट लेने के बाद, जीतने के बाद इंशाल्लाह जीतेंगे। बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा रिस्पांस है, प्रोफेशनल बंदा हूं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वोट बेचना भी नहीं है, और ऑनर से जो है वो किसी की सपोर्ट और बाज की वकला की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। आखिर पर सर, आप अपने जो वोटर सपोर्टर हैं, आपके जो वकला भाई हैं, जूनियर है, सीनियर है, उन्हें क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? उन्हें मैं यही कहूंगा कि मेरिट पे वोट दें, अच्छे बंदे को वोट दें, ताकि बाहर की जो वेलफेयर हो। सियासी पार्टीज जो है वो तो अपने अपने मुफाद में होती हैं।